आज हम पढ़ेंगे ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन का एफोरिज्म नंबर 3 और 4। ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है 5 मार्क्स और 10 मार्क्स के लिए। इसे हम नॉलेज ऑफ फिजिशियन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो हैनमन सर ने हमें एफोरिज्म नंबर फर्स्ट में पढ़ाया था कि हमारा क्या काम है। हमारा काम है कि कोई भी इंसान अगर बीमार है तो उसे क्योर करना। फिर सेकंड में हमें बताया कि क्योर कैसा होना चाहिए, रैपिड होना चाहिए, जनरल होना चाहिए, परमानेंट होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद हम एफोरिज्म नंबर 3 में पढ़ेंगे कि हैनमन सर हमें बता रहे हैं कि अगर आप डॉक्टर हैं तो आपके पास कौन कौन सी चीज़ का नॉलेज होना चाहिए, तब जाके आप किसी भी पेशेंट को क्योर कर पाएंगे। तो अकॉर्डिंग टू डॉक्टर सैमुअल हैनमन द ड्यूटी ऑफ ए फिजिशियन इज टू क्योर द सिक एंड रिस्टोर हेल्थ। वही पहली लाइन पास्ट एफोरिज्म कि एक डॉक्टर का काम क्या है, कोई भी इंसान बीमार है तो उसे वापस से हेल्थी करना। टू अचीव दिस द फिजिशियन मस्ट हैव कंप्लीट नॉलेज। और इसके लिए हैनमन सर के अकॉर्डिंग फिजिशियन के पास, डॉक्टर के पास एक कंप्लीट नॉलेज होना चाहिए उस डिसीज़ का, मेडिसिन का, प्रॉपर डोज का, ठीक है, सब चीज़ों का, जो उन्होंने एफोरिज्म नंबर 3 और एफोरिज्म नंबर 4 में बताया है। तो एफोरिज्म नंबर 3 में उन्होंने बताया कि सबसे पहले नॉलेज ऑफ डिसीज़ होना चाहिए आपके पास, फिर उसके बाद नॉलेज ऑफ मेडिसिन होना चाहिए, फिर नॉलेज ऑफ ड्रग, एप्लीकेशन ऑफ ड्रग नॉलेज टू डिसीज़ नॉलेज, कि आपने जो मेडिसिन का नॉलेज लिया है उसे आप कैसे डिसीज़ के ऊपर अप्लाई करेंगे, इस चीज़ का भी आपके पास नॉलेज होना चाहिए। फिर नॉलेज ऑफ चॉइस ऑफ रेमेडी, ठीक है, आपने केस टेकिंग कर ली, मेडिसिन आपको याद है तो आपको कैसे सिलेक्ट करना है ये भी पता होना चाहिए। फिर नॉलेज ऑफ एग्जैक्ट मोड ऑफ प्रिपरेशन, मेडिसिन आप कैसे बनाएंगे। नॉलेज ऑफ प्रॉपर डोज रिक्वायर्ड, ठीक है, कितना डोज रिक्वायर्ड रहेगा किसी डिसीज़ को क्योर करने के लिए, आपको कब कब किसी डोज को रिपीट करना है। और नॉलेज ऑफ ऑब्स्टिकल्स टू क्योर एंड देयर रिमूवल, कि अगर आपने इतना सब कुछ अच्छे से किया है, ऊपर के सारे पॉइंट, फिर भी अगर क्योर नहीं हो पा रहा है तो कुछ ना कुछ ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं, हिंड्रेंस आ रही है, उस हिंड्रेंस को आपको पता करना चाहिए और उसको हटाना चाहिए। इस चीज़ की भी आपके पास नॉलेज होना चाहिए। एफोरिज्म नंबर 4 में हैनमन सर बताते हैं कि आपके पास ऐसी चीज़ों का नॉलेज होना चाहिए जो हेल्थी कंडीशन को डीअरेंज कर सकें, ठीक है, और डिसीज़ कॉज करा सकें। जो हेल्थी चीज़ों को डीअरेंज करेगा वही क्या कराएगा, कॉजेज डिसीज, वही डिसीज कॉज कराएगा। देयर रिमूवल फ्रॉम ए पर्सन इन हेल्थ, और उन्हें आप कैसे रिमूव कर सकते हैं एक पर्सन के अंदर से जो वापस से हेल्थ में आ जाए, ये आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले नॉलेज ऑफ डिसीज, ए फिजिशियन शुड नो क्लियरली व्हाट इज टू बी क्योर्ड इन एवरी डिसीज एंड इन ईच इंडिविजुअल केस। डिसीज शुड बी अंडरस्टूड इंटरनली नॉट ओनली एट द सुपरफिशियल लेवल। तो हैनमन सर यहाँ पे बताते हैं कि आपको ये चीज़ पता होना चाहिए कि कोई सी भी डिसीज़ है तो उसके अंदर आपको किस चीज़ को क्योर करना है। अगर कोई इंसान बीमार है, इंडिविजुअल पर्सन बीमार है, तो उस इंडिविजुअल इंसान के अंदर आपको किस चीज़ को क्योर करना है। और आपको डिसीज़ को खाली ऐसे नहीं समझना है कि टाइफाइड है तो नाम से समझ लिया, टीबी है तो नाम से समझ लिया, डेंगू है तो नाम से समझ लिया। आपको उसको इंटरनली पर्सनल लेवल पे जाके उस पर्सन की हिस्ट्री लेना है और उस लेवल पे जाके आपको समझना है। इसके लिए आपके पास दो चीज़ों का नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक तो जनरल नॉलेज ऑफ डिसीज़ होना चाहिए, एक पर्टिकुलर नॉलेज ऑफ डिसीज़ होना चाहिए। जनरल नॉलेज ऑफ डिसीज़ वो नॉलेज जो हर डॉक्टर के पास होता है कि कॉमन सिम्टम्स क्या है किसी डिसीज़ के, पैथोलॉजी क्या है, डायग्नोसिस कैसे बनाते हैं, प्रोग्नोसिस कैसे करते हैं, और प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन, कौन कौन सी मेडिसिन उसमें देते हैं, ये हर डॉक्टर के पास नॉलेज होता है। और इसके बाद पर्टिकुलर नॉलेज ऑफ डिसीज़ की बात करें तो ये होम्योपैथिक कॉन्सेप्ट, होम्योपैथिक डॉक्टर के पास रहता है केवल नॉलेज ऑफ होम्योपैथिक कॉन्सेप्ट ऑफ डिसीज़ की, डिसीज़ कब होती है, कैसे होती है, स्पेशली डीअरेंजमेंट ऑफ वाइटल फोर्स, कि वाइटल फोर्स डीअरेंजमेंट क्या होता है, कैसे पता करें कि वाइटल फोर्स डीअरेंज हो गया है। और अगर आपने कोई सी मेडिसिन दी है तो उसके क्या क्यूरेटिव इंडिकेशन है कि आपने जो मेडिसिन दी है वो एकदम सही सिलेक्ट हुई है, सही दी है, सही डोज में दी है, सही काम कर रही है, ये सब आपको पता होना चाहिए। इसके बाद आपको दूसरी चीज़ पता होना चाहिए, नॉलेज ऑफ मेडिसिन। द फिजिशियन शुड हैव प्रॉपर नॉलेज ऑफ मेडिसिन बेस्ड ऑन ड्रग प्रूविंग इन डिसीज द मेडिसिन एक्ट अकॉर्डिंग टू द पेशेंट सिम्टम्स, देयरफॉर द फिजिशियन मस्ट हैव प्रॉपर नॉलेज ऑफ मेडिसिन। अब हैनमन सर यहाँ पे कहते हैं कि एक डॉक्टर को अच्छे से एक मेडिसिन का नॉलेज होना चाहिए, वो भी ड्रग प्रूविंग पे बेस्ड करके। ड्रग प्रूविंग क्या है, जब हम हेल्थी ह्यूमन बींग को कोई सी भी मेडिसिन देते हैं तो वो जो भी सिम्टम्स प्रोड्यूस करती है उसको हम ड्रग प्रूविंग कहते हैं। तो एक डॉक्टर को वो सभी सिम्टम्स आने चाहिए, क्योंकि हम यहाँ पे बीमारी का नाम से इलाज नहीं करते हैं, हम इंसान का इलाज करते हैं। तो जो मेडिसिन उस इंसान के सिम्टम्स से एकदम सही तरीके से मैच होगी, एकदम सिमिलर वे में मैच होगी, वही मेडिसिन हम उसे प्रिस्क्राइब करेंगे, तभी जाके वो पेशेंट जो है वो क्योर हो पाएगा। इसके बाद तीसरा नॉलेज जो आता है, नॉलेज ऑफ एप्लीकेशन ऑफ ड्रग नॉलेज टू डिसीज नॉलेज। कोई भी आपने मेडिसिन का नॉलेज लिया है उसको आप कैसे डिसीज के ऊपर अप्लाई करेंगे। टू ट्रीट ए डिसीज देयर आर मेनी वेज टू अप्लाई ए मेडिसिन, अमॉन्ग दिस द फिजिशियन शुड सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मेथड ऑफ एप्लीकेशन। अब आपके पास एक डिसीज़ को ट्रीट करने के लिए कई सारे रास्ते होते हैं मेडिसिन को अप्लाई करने के लिए, लेकिन एक फिजिशियन को केवल एक सही रास्ता पता होना चाहिए जिससे वो अप्लाई करे और पेशेंट जल्दी से जल्दी क्योर हो जाए। ओनली देन कैन बी द डिसीज इज क्योर्ड, देयरफॉर द फिजिशियन मस्ट हैव प्रॉपर नॉलेज ऑफ एप्लीकेशन ऑफ ड्रग।
ठीक है। इसीलिए एक फिजिशियन के पास बहुत अच्छी तरीके से प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए कि उसे कोई सी भी मेडिसिन को किस तरीके से अप्लाई करना है। नॉलेज ऑफ चॉइस ऑफ रेमेडी। अब एक जो फिजिशियन है उसको ये भी पता होना चाहिए कि मैं कैसे किसी मेडिसिन को सिलेक्ट कर रहा हूँ एक पेशेंट के लिए। खाली गेस वर्क नहीं करना है कि हाँ ये मेडिसिन दे देता हूँ, देखता हूँ ठीक होगा तो ठीक, नहीं तो फिर दूसरी चेंज कर लूँगा। आपको पता होना चाहिए कि आपने ये मेडिसिन क्यों दी है। ड्यूरिंग केस टेकिंग देयर आर मेनी सिम्टम्स आर प्रेजेंट। If the physician has proper knowledge, he will able to select the most valuable and important symptoms and on this basis choose their remedy. तो जब आप किसी भी पेशेंट की केस टेकिंग करते हैं तो आपके पास कई सारे सिम्टम्स आते हैं। उन सिम्टम्स में से एक फिजिशियन के पास नॉलेज होना चाहिए कि वो मोस्ट वैल्यूएबल सिम्टम्स और इंपॉर्टेंट सिम्टम्स निकाल सके, तभी जाके जो है वो एक रेमेडी चूज़ कर पाएगा जो एकदम सटीक होगी। द फिजिशियन शुड हैव प्रॉपर नॉलेज ऑफ इंपॉर्टेंट एंड नॉन इंपॉर्टेंट सिम्टम्स। अब उसके लिए एक फिजिशियन के पास ये भी नॉलेज होना चाहिए कि कौन से सिम्टम्स जो है वो इंपॉर्टेंट है और कौन से सिम्टम्स जो है वो फालतू है, नॉन इंपॉर्टेंट है। फॉर दिस नॉलेज ऑफ वैल्यूएबल सिम्टम्स इज एसेंशियल। इसके लिए हमारे पास नॉलेज ऑफ वैल्यूएबल सिम्टम्स होना चाहिए जो हमें क्या पढ़कर आएगी, ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन और मटेरिया मेडिका जैसे सब्जेक्ट पढ़ के आएगी। नॉलेज ऑफ एग्जैक्ट मोड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन। अब हमें ये भी पता होना चाहिए कि मेडिसिन कैसे बन रही है। अब ये क्यों पता होना चाहिए? ए फिजिशियन शुड हैव नॉलेज ऑफ the mode of preparation of medicine, that is in which dose, when and in which vehicle the medicine should be prepared. This is the knowledge is obtained from homeopathic pharmacy. अब एक डॉक्टर को ये भी पता होना चाहिए कि वो जो मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर रहा है वो कितने डोज में उसे बनानी है, उसे कब कब रिपीट करना है और उसे कितने कौन से व्हीकल में बनाना है जो व्हीकल सबसे सूटेबल हो पेशेंट के लिए। ठीक है, तो इसका नॉलेज आपके पास होना चाहिए किसी भी डिसीज़ को क्योर करने के लिए। नॉलेज ऑफ प्रॉपर डोज। अब आपके पास प्रॉपर डोज का नॉलेज होना चाहिए। इवन आफ्टर करेक्ट सिलेक्टिंग द मेडिसिन, क्योर not possible without the proper dose. The dose varies according to the condition of the patient. जैसे जैसे पेशेंट की कंडीशन चेंज होती है वैसे वैसे डोज भी चेंज होता है। तो इसलिए आपके पास एक मेडिसिन को अलग अलग पेशेंट में अलग अलग डोज में आप दे सकते हैं अलग अलग कंडीशंस में। इसीलिए आपके पास नॉलेज ऑफ प्रॉपर डोज होना चाहिए। वाइल सिलेक्टिंग द डोज द फिजिशियन शुड कंसिडर द सेट ऑफ डिसीज, नेचर एंड इंटेंसिटी ऑफ डिसीज, प्रीवियस ट्रीटमेंट एंड पेशेंट ससेप्टेबिलिटी। तो पेशेंट अगर ज़्यादा ससेप्टेबल हो तो लो डोज चलेगा, पेशेंट अगर ज़्यादा ससेप्टेबल नहीं हो, लो ससेप्टेबल हो, तो जब भी एक डॉक्टर कोई भी डोज का कोई भी मेडिसिन का कोई भी डोज सिलेक्ट करता है तो उसके पास नॉलेज होना चाहिए डिसीज़ का, ताकि वो ये कर सके कि इस डिसीज़ में कितने डोज में मैं मेडिसिन चलाऊंगा तब जाके ये क्योर हो जाएगी। नेचर का पता होना चाहिए कि ये मेडिसिन जो है कितने डोज में काम करती है। इंटेंसिटी का पता होना चाहिए कि डिसीज़ जो है कितने लेवल बढ़ चुकी है तो मेरे को कितना डोज देना चाहिए। प्रीवियस ट्रीटमेंट, पहले कोई ट्रीटमेंट लिया है या नहीं लिया है। पेशेंट ससेप्टेबिलिटी का पता होना चाहिए कि अगर पेशेंट ज़्यादा ससेप्टेबल है तो कम डोज चलेगा और कम ससेप्टेबल है तो ज़्यादा डोज चलेगा। नॉलेज ऑफ रिपीटेशन ऑफ डोज। अब आपको कब कब डोज रिपीट करना है ये भी आपके पास नॉलेज होना चाहिए। फॉर प्रॉपर ट्रीटमेंट द फिजिशियन शुड नो हाउ टू बी रिपीट the dose. Repetition depends on the nature of the medicine, the nature of the disease and the patient reaction. अब एक डॉक्टर के पास प्रॉपर ट्रीटमेंट के लिए एक मेडिसिन आपने सही सिलेक्ट करी, डोज उसका सही बनाया, अब आपको कब कब रिपीट करना है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो आप इसको किस बेसिस पे करेंगे? नेचर ऑफ डिसीज़। डिसीज़ जो है वो किस नेचर की है? अगर एक्यूट नेचर की है, ठीक है, और मेडिसिन कैसी है, शॉर्ट एक्टिंग है, तो आपको फ्रिक्वेंट रिपीटेशन करने पड़ेंगे। और अगर डिसीज़ जो है वो क्रॉनिक डिसीज़ है और मेडिसिन जो है वो डीप एक्टिंग है तो आप लॉन्गर इंटरवल्स पे रिपीट करेंगे। और फेवरेबल, अगर आपको फेवरेबल रिएक्शंस पेशेंट के अंदर देखने को मिल रहे हैं तो आपको फिर रिपीट नहीं करना है, क्योंकि अगर आप रिपीट करेंगे तो केस ख़राब हो जाएगा। ठीक है, ये आपको नॉलेज होना चाहिए। इसके बाद नॉलेज ऑफ ऑब्स्टिकल्स टू क्योर एंड देयर रिमूवल। इवन आफ्टर द करेक्ट केस टेकिंग, इंडिविजुअलाइजेशन एंड प्रॉपर प्रिस्क्रिप्शन, cure may not occur due to certain causes called obstacles to cure. A physician should have proper knowledge of these obstacles. तो अब भैया आपने सब कुछ सही किया, ठीक है। हेमंत सर ने 7 पॉइंट बताए थे, सातों सही से किए। आपको नॉलेज ऑफ डिसीज़ था, नॉलेज ऑफ मेडिसिन था, आपने नॉलेज ऑफ डिसीज़ को नॉलेज ऑफ मेडिसिन से अच्छे से अप्लाई किया, ठीक है। प्रॉपर डोज प्रिस्क्राइब किया, प्रॉपर रिपीटेशन किया, ठीक है। उसके बाद भी जो है पेशेंट क्योर नहीं हो रहा है तो वहाँ पे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ रही है, जैसे डाइट की प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, बैड हैबिट है पेशेंट की, कोई सी उसकी दिक्कतें आ रही हैं, या मान लीजिए पेशेंट को ऐसी चीज़ें हो चुकी हैं जो इरिवर्सिबल है। ये सब आपको पता होना चाहिए। जब तक आप उन कॉजेज़ को नहीं हटाएंगे, ठीक है, अगर कोई पेशेंट दारू पी रहा है और उसको एल्कोहलिक लिवर डिसीज़ है, जब तक आप उसका दारू पीना बंद नहीं कराएंगे, एल्कोहल कंजप्शन बंद नहीं कराएंगे, तब तक वो पेशेंट क्योर नहीं होगा। अगर कोई सिगरेट पीता है और उसे टीबी है, लंग डिसीज़ है, तो जब तक वो सिगरेट नहीं छोड़ेगा, स्मोकिंग नहीं छोड़ेगा, तब तक उसकी लंग डिसीजेस क्योर नहीं होगी। तो ये सब आपको पता होना चाहिए। इसके बाद फिर 9th में जैसे ऑब्स्टिकल टू क्योर इंक्लूड एक्साइटिंग और मेंटेनिंग कोज। एक्साइटिंग और मेंटेनिंग कोज में क्या आता है? फैक्टर्स लाइक इम्प्रॉपर डाइट, पुअर हाइजीन, बैड हैबिट दैट कंटिन्यूज द डिसीज। ऐसी चीज़ें जो बैड हैबिट,
ठीक है, या तो फिर पुअर हाइजीन या तो फिर इम्प्रॉपर डाइट की वजह से जो चीज़ें होती है उसको एक्साइटिंग या मेंटेनिंग कोज करते हैं, जो डिसीज़ को मेंटेन करके रखती है। एक आती है मियाजमेटिक कोज। मियाजमेटिक कोज में क्रोनिक डिसीज़ जो रहती है वो मियाज्म की वजह से होती है, सोरा, सिफिलिस, साइकोसिस। अगर ये एंटी मियाजमेटिक ट्रीटमेंट हम इनको नहीं देंगे तो क्रॉनिक डिसीज़ क्योर नहीं होगी। पैथोलॉजिकल कोज, ठीक है, लॉन्ग लास्टिंग डिसीज में लीड टू इरिवर्सिबल स्ट्रक्चरल चेंजेस एंड विच हिंडर द क्योर। अगर आपने कोई सी डिसीज़ जो है वो बहुत पुराने टाइम से थी, मतलब 5-10 साल हो चुके हैं, और अब जो पेशेंट के टिश्यू लेवल पे जो है इरिवर्सिबल स्ट्रक्चरल चेंजेस हो चुके हैं, तो आप उसको रिवर्स नहीं कर पाएंगे होम्योपैथी से, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इंपॉर्टेंट, इन क्रॉनिक डिसीज ऑब्स्टिकल मस्ट बी आइडेंटिफाइड एंड रिमूव, विदाउट रिमूविंग देम कंप्लीट क्योर इज नॉट पॉसिबल। इनको हटाए बिना, कॉजेज ऑब्स्टिकल्स टू क्योर्स को हटाए बिना आप क्रॉनिक डिसीज को क्योर नहीं कर पाएंगे। नॉलेज ऑफ थिंग्स दैट डिअरेंज हेल्थ कॉजेज डिसीज एंड देयर रिमूवल। ए फिजिशियन शुड ऑल्सो गाइड पेशेंट अबाउट द हेल्थ, देयरफॉर ए फिजिशियन मस्ट नो द फैक्टर्स दैट डिस्टर्ब हेल्थ कॉजेज डिसीज एंड हाउ टू रिमूव देम। एक डॉक्टर को ये भी पता होना चाहिए कि एक इंसान के अंदर ऐसी कौन कौन सी चीज़ें होती हैं जो बीमारी को कॉज करा सकती हैं, ठीक है, पेशेंट की हेल्थ को डीअरेंज करा सकती हैं, और अगर वो फैक्टर पेशेंट के पास है, जैसे कोई पेशेंट स्मोकिंग कर रहा है तो उसे वो कैसे छोड़ सकता है, ये भी एक डॉक्टर को पता होना चाहिए। दिस नॉलेज इज गेन फ्रॉम द स्टडी ऑफ प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन। और ये नॉलेज एक डॉक्टर जो है वो कहाँ से ले सकता है, प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन की पढ़ाई से ले सकता है। अगर आपका कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए, मैं उसे अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। थैंक यू।